या कुछ बातें उसमें बची हुई थी, कुछ बची हुई थी, बची हुई है कुछ बातें, कि जैसे मेहरानगढ़ दुर्ग है ना अपना, मेहरानगढ़ दुर्ग, इस मेहरानगढ़ दुर्ग में तोप है अपने, क्या है, तोप। तो ये पॉइंट अपना कल बचा हुआ था, लगाओ हेडिंग। ठीक, मेहरानगढ़ दुर्ग में प्रमुख तोप, अपने ये पीडीएफ मिल रही है क्या आप लोगों को सारी, और पीडीएफ फिर बाद में समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? कल मैंने मेरा थोड़ा सा ये देखी थी क्लिप, तो मेरी थोड़ी बहुत त्रुटियां आ रही थी, मतलब ना, एक तो अपने थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं कि जैसे पूरी एक तो भरी हुई क्लास होती है अपनी, उस तरीके से पढ़ाते हैं, तो वो थोड़ा सा अलग सिस्टम बन रहा है अपना ना, तो लॉस तो हो रहा है मेरे हिसाब से, थोड़ा आपको हो रहा है ना, एक तो बार बार रिपीट नहीं करवा पाता, और एक अपने वो चीजें थोड़ी सी होती है, वो मैं समझ रहा हूँ इसको, लेकिन इसको एक बार अपना ये पढ़ाने के बाद में रिकॉर्ड हो जाए ना, उसके बाद में मैं आपको एक बार फिर रिपीट करवाऊंगा मैं ऑफलाइन तरीके से, वो रिकॉर्ड नहीं करवाएंगे अपने, ठीक है, तो आपकी याद भी हो जाएगी सारी चीजें, घबराना भी नहीं है। और एक ज्योग्राफी की बात कह रहे थे, तो ज्योग्राफी भी मैं एक दो दिन में मैं आपकी शुरू करके बढ़िया ज्योग्राफी, कल्चर से बढ़िया ज्योग्राफी करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो प्रमुख तोफ, और यहां से बेटा देखिए क्वेश्चन मैं आपको और बना के दे रहा हूं, कि जैसे मैंने कह दिया पहली तोप का नाम लिखो किलकिला, दूसरी आ रही है शंभू बाण, शंभू बाण, तीसरी आ रही है गजनी खां, गज्जक, किलकिला, शंभू बाण, गजनी खां, गज्जक और बिछ बाण, बिछ बाण। तो ये प्रश्न आपके लिए ऐसे पूछेगा, और ये प्रश्न पीछे पूछ भी लिया गया है कि गज्जक, बिछ बाण, गजनी, शंभू बाण, किलकिला जो तोप है वो राजस्थान के किस दुर्ग में है? तो आपके किस दुर्ग में है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। आई ना बात समझ में? फिर एक क्वेश्चन आपके लिए ये भी तो बन रहा है कि देखो इस दुर्ग के अंदर तो आपकी तोप है, क्या है? तोप है, लेकिन एक अपने राजस्थान के अंदर दुर्ग आएगा जिसका नाम होगा जयगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग पढ़ाऊंगा मैं आपको? जयगढ़ दुर्ग। और ये जो अपना जयगढ़ दुर्ग है ना, जयगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग के अंदर क्या आपका तोप डालने का कारखाना है, तोप डालने का कारखाना। प्रश्न ये भी आपके लिए अच्छा बन रहा है, बन रहा है या नहीं बन रहा है? जयगढ़ दुर्ग आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि सीधा प्रश्न उसने पूछा किलकिला, शंभू बाण, गजनी खां, गज्जक, बिछ बाण, ये जो तोप है ना, ये तोप है, ये तोप किस दुर्ग के अंदर पड़ी है? तो किस दुर्ग में? आपकी मेहरानगढ़ दुर्ग में थी, मेहरानगढ़ दुर्ग की तोप है ये। और एक प्रश्न आपसे उसने ऐसे पूछा कि राजस्थान में तोप डालने का कारखाना किस दुर्ग में है? तो किस दुर्ग में बता दोगे? जयगढ़ दुर्ग में बता दोगे। और जयगढ़ दुर्ग में जो तोप आएगी ना आपकी, उस तोप का नाम होगा आपका जयबाण तोप। कौन सी तोप होगी? जयबाण तोप। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जहां पे जो क्वेश्चन पूछे उसी का आंसर हमें देना है। किलकिला, शंभू बाण, गजनी खां, गज्जक और बिछ बाण, ये जो तोप है कौन से दुर्ग में? मेहरानगढ़ दुर्ग में। और जयबाण तोप है वो किस दुर्ग में? जयगढ़ दुर्ग में। और जयगढ़ दुर्ग में आपका तोप डालने का क्या है? कारखाना है। तो बताओ ये बात समझ में आई है ना? कल वाले मेहरानगढ़ दुर्ग में अपनी इतनी बातें बची हुई थी, ठीक है। तो किधर गया? हो गया? कहां से करूं? ठीक है, पंगा ही हो गया ना। अगला दुर्ग लिखो, सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग, देखो सिवाना दुर्ग बहुत ही अच्छा दुर्ग है अपना, और इसमें से क्वेश्चन भी अपने अच्छे बन के आएंगे। सबसे पहले तो देखिए अपना जो सिवाना दुर्ग है ना, कौन से जिले के अंदर है? तो जिला बन जाता अपना बाड़मेर। सिवाना दुर्ग किस जिले में? अपना बाड़मेर के अंदर है।
एक बार कॉपी बंद कर दो बेटा, ध्यान दो सामने कि सिवाना दुर्ग है ना, सिवाना दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है। आपसे सबसे पहले तो वो पहाड़ी पूछेगा कि सिवाना दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है, तो आपकी पहाड़ी आ जाती है हल्देश्वर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? हल्देश्वर की पहाड़ी है। अब देखिए हल्देश्वर की पहाड़ी पे बना हुआ आपका कौन सा दुर्ग है? सिवाना दुर्ग, जो किस जिले में? आपका बाड़मेर के अंदर है। अब देखिए जो हल्देश्वर की पहाड़ी है ना, हल्देश्वर की पहाड़ी, इस पहाड़ी का दूसरा नाम क्या बन जाता है? कोमट की पहाड़ी नाम बन जाता है। कौन सी पहाड़ी बन जाती है? कोमट की पहाड़ी इसका नाम बन जाता है। कि हल्देश्वर की पहाड़ी व कोमट की पहाड़ी किस जिले में है, तो आपसे आंसर पूछे तो किसमें बता दोगे? बाड़मेर में। किसमें बता दोगे? बाड़मेर में। और कोमट की पहाड़ी या हल्देश्वर की पहाड़ी के ऊपर अपना कौन सा दुर्ग बना हुआ है, तो दुर्ग कौन सा बता दोगे? सिवाना दुर्ग बता दोगे। आई बात समझ में? अब देखिए कि ये जो हल्देश्वर की पहाड़ी है, इस हल्देश्वर की पहाड़ी का नाम कोमट की पहाड़ी नाम क्यों पड़ा? इसके पीछे क्या लॉजिक बनता है अपना? तो हल्देश्वर की जो पहाड़ी है ना, अपने हल्देश्वर की जो पहाड़ी है, इस हल्देश्वर की पहाड़ी के ऊपर अपनी एक झाड़ी उगती है। क्या उगती है? झाड़ी। और वो झाड़ी किसकी है? कोमट की कोमट झाड़ी है। कौन सी झाड़ी है वो? कोमट झाड़ी या कोमट वनस्पति है वो। और कोमट झाड़ी या कोमट वनस्पति के कारण ही इस पूरी पहाड़ी का नाम ही क्या बन जाता है? कोमट की पहाड़ी बन जाता है। आई ना बात समझ में? और इस हल्देश्वर की पहाड़ी के ऊपर जो अपना दुर्ग बना हुआ है ना, सिवाना दुर्ग, इस सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया था वीर नारायण पवार ने। नारायण पवार ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और वीर नारायण पवार ने इसका निर्माण जो करवाया था ना, वो कब करवाया था? तो लगभग 10वीं सदी के आसपास करवाया था। कौन सी सदी में? 10वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था। बात आ रही है समझ में? फिर देखिए कि सिवाना दुर्ग को किन किन नामों से पुकारा जाता है, इसके उपनाम क्या बनते हैं अपने? तो सिवाना बाड़मेर, बाड़मेर का आसपास का जो एरिया है वो अपने मारवाड़ का एरिया लगभग आ जाता है इसके अंतर्गत। और मारवाड़ राजा हुआ करते थे, और मारवाड़ राजाओं के ऊपर जब भी कभी संकट आता था, जब भी कभी संकट आता था, तो वो भागकर कहां छुपते थे? सिवाना में छुपते थे। तो इसका पहला उपनाम जो बन जाता है वो क्या बन जाता है? मारवाड़ राजाओं की शरण सतली। मारवाड़ राजाओं की शरण सतली बन जाती है। राजाओं की शरण सतली बन जाती है। और देखिए बाड़मेर, बाड़मेर से नीचे अपने राजस्थान का जिला कौन सा आ जाता है? जालोर। तो ये जालोर दुर्ग की क्या बन जाती है? कुंजी बन जाती है। जालोर दुर्ग की क्या बन जाती है? कुंजी बन जाती है। जालोर दुर्ग की क्या बन जाती है? कुंजी। और सिवाना दुर्ग कोई कौन सा बाद कहा जाता है? तो सिवाना दुर्ग कोई कहा जाता है खेराबाद कहा जाता है। सिवाना दुर्ग कोई कौन सा बाद कहा जाता है? खेराबाद कहा जाता है। आई ना बात समझ में? अब ये तो थी सिवाना दुर्ग के संदर्भ में सामान्य बातें। अब सिवाना दुर्ग के ऊपर अपना आक्रमण करवाते हैं कि सिवाना दुर्ग के ऊपर आक्रमण कब हुआ था और इसके ऊपर आक्रमण किया किसने था। तो ये बातें भी अपने लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो अगला पॉइंट्स देखो, सिवाना दुर्ग पर आक्रमण। दुर्ग पर आक्रमण। सिवाना दुर्ग के आक्रमण की मैं बात करूं ना, सिवाना दुर्ग के आक्रमण की मैं बात करूं, तो सिवाना का जो शासक है ना, सिवाना का शासक, और इधर आ जाएगा दिल्ली का शासक। कौन आ जाएगा? दिल्ली का शासक। सिवाना का शासक, दिल्ली का शासक है। और बात कब की अपनी? 1308 की बात है। 1308 ईस्वी में। कब की बात है? 1308 ईस्वी में। और सिवाना का जो शासक होता है ना, उसका नाम है शीतल देव। कौन सा देव है? शीतल देव। और दिल्ली में उस दौरान जो शासक है ना, इसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम है? अलाउद्दीन खिलजी। आई ना बात समझ में? और अलाउद्दीन खिलजी 1308 में सिवाना के शासक शीतल देव पे क्या करेगा? आक्रमण करेगा। क्या करेगा? आक्रमण करेगा।
और अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति है ना उसका नाम है कमालुद्दीन गुरग। क्या नाम है? कमालुद्दीन गुरग। तो एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर 1308 में आक्रमण किया था, लेकिन अपने किस सेनापति के नेतृत्व में किया था? तो किस सेनापति के नेतृत्व में किया था? तो कमालुद्दीन गुरग के नेतृत्व में किया था। बेटा याद रख लेना, रख लोगे याद। अब अगला पॉइंट अपने लिए ये भी तो आ रहा है कि सर शीतल देव का फिर सेनापति कौन था? तो शीतल देव का जो सेनापति था उसका नाम था भाईला। क्या नाम था? भाईला। अब देखिए बेटा एक बात बताऊं मैं कि अपने जो लोग होते हैं, कई लोग होते हैं वो बहुत ही धोखेबाज लोग होते हैं कि जिसका नमक खाया है ना, जिसका नमक खाया उसी के साथ में भी कई लोग होते हैं वो क्या कर लेते हैं? दगाबाजी कर लेते हैं। और इस भाईला ने ऐसे ही किया कि जैसे ही 1308 में सिवाना के शासक शीतल देव पे अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुरग के नेतृत्व में आक्रमण किया ना, तो ये जो भाईला सेनापति था ना अपने शीतल देव का, ये भाईला किसके साथ में मिल जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के साथ में मिल जाता है। किसके साथ में मिल जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के साथ में मिल जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी के साथ में मिल जाता है और हराने की कोशिश करता है किसको? शीतल देव को। और अलाउद्दीन खिलजी फिर उसको क्या कहता है कि जैसे सिवाना दुर्ग है अपना, और सिवाना दुर्ग के अंदर अपना एक पानी का कुंड बना हुआ है। क्या बना हुआ है? पानी का कुंड। और इस कुंड का नाम है भांडेलाव तालाब। एक तालाब बना हुआ है और उस तालाब का नाम क्या है? भांडेलाव तालाब है। और इस भांडेलाव तालाब में क्या बात बनती है कि ये जो भाईला ना, ये भाईला है, इस भांडेलाव तालाब में गोरक्त मिला देता है। क्या मिला देता है? गोरक्त मिला देता है। अब सिवाना दुर्ग के अंदर एक ही तो पानी का कुंड था, और इस पानी के कुंड के अंदर इस भाईला ने शीतल देव के साथ में विश्वासघात करके पानी के कुंड में क्या मिला दिया? गोरक्त मिला दिया। शीतल देव है, हिंदू है, और हिंदू है वो गाय को क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। अब देखिए गाय के रक्त को पीना तो दूर की बात की, अपने सामने कोई गाय को लाठी भी मारे ना तो भी हम लोग उसके गले पड़ जाएंगे। रे तूने, हम हिंदू और तूने गाय की लाठी मारी तो मारी कैसे? गाय अपना एक गौ माता के रूप में अपने पूजते हैं या नहीं पूजते हैं? तो जैसे इस भाईला ने गोरक्त मिला दिया भांडेलाव तालाब में, पानी का दूसरा कोई साधन है नहीं दुर्ग के अंदर, तो पानी बगैर अपना कोई बंदा जीवित रह नहीं सकता। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, और आखिर में शीतल देव ने क्या कर दिया? दुर्ग के दरवाजे हैं वो क्या कर दिए? खोल दिए। और जैसे ही सिवाना दुर्ग के शीतल देव ने दरवाजे खोल दिए तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को क्या कर लिया? जीत लिया, और शीतल देव को क्या कर दिया? हरा दिया। और सिवाना दुर्ग को जीत कर और अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम जो रखा था वो क्या नाम रख दिया था? इसका नाम बदलकर खेराबाद कर दिया था, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने खेराबाद के नाम से पुकारा था, तो कौन सा बन जाता है आपका? सिवाना दुर्ग बन जाता है। कौन सा दुर्ग बन जाता है? सिवाना दुर्ग बन जाता है। आइए ना बात समझ में। तो ये कहानी बनती है सिवाना दुर्ग के संदर्भ में। सिवाना दुर्ग समझ में आया है क्या? एक बार फिर रिपीट करवा देता हूं मैं। सिवाना दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? हल्देश्वर की पहाड़ी पर। इसका निर्माण किसने करवाया था? वीर नारायण पवार ने करवाया था। और इस पहाड़ी का दूसरा नाम क्या बन जाता है? कोमट की पहाड़ी। और यहाँ का शासक कौन था? शीतल देव। और शीतल देव के सामने दिल्ली का शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। और अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर कब आक्रमण किया था? 1308 में। और 1308 में जैसे ही उसके ऊपर आक्रमण किया तो सिवाना के शासक शीतल देव के सेनापति भाईला ने इसके साथ में क्या किया? विश्वासघात किया। और विश्वासघात करके किसके साथ में मिल गया? अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। और भांडेलाव तालाब में क्या मिला दिया? गोरक्त मिला दिया। जिसे शीतल देव ने पानी की कमी को भापते हुए दुर्ग के दरवाजे वो क्या कर दिए? खोल दिए। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसके ऊपर आक्रमण करके सिवाना दुर्ग को क्या कर लिया? जीत लिया। आई बात समझ में? और सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर कौन सा बाद कर दिया? खेराबाद कर दिया। अब एक पॉइंट और आता है अपना कि अपने जैनायन व्यास आता है। जैनायन व्यास।
और जयनारायण व्यास में से भी बहुत बार इस दुर्ग से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ लेता है वो, कि राजस्थान में जयनारायण व्यास को बंदी बनाकर किस दुर्ग के अंदर रखा गया था। तो जयनारायण व्यास को बंदी बनाकर कौन सी दुर्ग में रखा गया था? सिवाना दुर्ग में रखा गया था। किस दुर्ग में रखा गया था? और जयनारायण व्यास को किस नाम से पुकारा जाता है राजस्थान में? शेर ए राजस्थान के नाम से, शेर ए राजस्थान के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो जयनारायण व्यास को पुकारा जाता है। और इसी जयनारायण व्यास को किस दुर्ग के अंदर रखा गया था? तो आपका सिवाना दुर्ग के अंदर रखा गया था। तो बताओ ये बात आई है ना समझ में? तो ये था आपका सिवाना दुर्ग।